मैं पूनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। आज का मेरा टॉपिक है अभ्यास प्रश्न, जो कि बीएड के सेकंड सेमेस्टर के पेपर 7A के यूनिट 1 का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका कि अभी तक मैंने शीर्षकों पर चर्चा कर चुके हैं। उनसे आधारित यह बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसका अभ्यास करके बच्चे अपनी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला है मातृभाषा का अर्थ है, जिसका कि 4 विकल्प दिए गए हैं। परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपरोक्त सभी। दूसरा है शिक्षा प्रदान करने का साधन है। इनका भी 4 विकल्प है। राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, उपरोक्त कोई नहीं। इनमें से किसी एक को आपको चुनना है, जो कि सही उत्तर है। तीसरा है मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है। इसका पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास और चौथा है उपरोक्त सभी। प्रश्न चौथा है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है, जिसमें कि 4 विकल्प है। आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपरोक्त सभी। इनमें किसी एक विधि को आपको चुनना है। अगला प्रश्न है मातृभाषा का सिद्धांत है, जिसका कि 4 विकल्प ये हैं। पहला क्रियाशीलता, दूसरा अभ्यास, तीसरा अनुकरण, चौथा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मातृभाषा की आवश्यकता है, जिसका 4 विकल्प इस प्रकार है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और उपरोक्त सभी। इसका अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसा कि 4 विकल्प हैं। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, दोनों ही या कोई नहीं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। अब कितने संख्या होती है, इसमें आपको किसी एक विकल्प को चुनना है। जैसा कि इसमें 4 विकल्प है। पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 14 और चौथा 8 है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। पहला 40, दूसरा 47, तीसरा 41, चौथा 36। अगला प्रश्न है भाषा की इकाई होती है। इकाई क्या होती है? इनमें से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है। जैसा 4 विकल्प इस प्रकार है। अक्षर, शब्द, वाक्य से उपरोक्त कोई नहीं। अगला प्रश्न है वाक्य के मुख्य प्रकार हैं। पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा व्याकरण की दृष्टि से, तीसरा साहित्य की दृष्टि से, उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न है रूप विज्ञान में मुख्य विचारणीय बिंदु है। तुलनात्मक रूप है, ऐतिहासिक रूप है, वर्णनात्मक है या उपरोक्त सभी। किसी एक को आपको उत्तर बनाना है। अगला प्रश्न है वाक्य की आवश्यकता होती है। सार्थकता, समीपता, अन्विता, उपरोक्त सभी। कोई एक ही विकल्प को आपको चुनना है। अगला प्रश्न है शिक्षण, अधिगम, प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। कौन है प्रवर्तक? किन्हीं एक को आपको उत्तर चुनना है। जैसा कि 4 विकल्प दिए गए हैं। B.S. ब्लूम, दूसरा है रॉबर्ट ग्लेसर, तीसरा है B.O. स्मिथ, चौथा है I.K. डेविस। इसका अगला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। किन्होंने किया वर्गीकरण? इसको आपको चुनना है। जैसा कि पहला विकल्प है रॉबर्ट मेगर ने, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट मिलर ने, तीसरा विकल्प है B.S. ब्लूम ने और चौथा विकल्प है B.O. स्मिथ ने। अगला प्रश्न है शिक्षण, अधिगम, प्रबंधन के मुख्य सोपान हैं। कौन कौन से सोपान हैं, इसको आपको चुनना है। पहला है नियोजन, दूसरा है व्यवस्था, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष का, दूसरा भावात्मक पक्ष का,
तीसरा है क्रियात्मक पक्ष का और चौथा उपरोक्त सभी का। इनमें से किसी एक उत्तर को आपको चुनना है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है, जिसका विकल्प है भावात्मक उद्देश्यों में, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में, उपरोक्त दोनों में, और चौथा है उपरोक्त किसी में नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप विकसित किया कौन किए आपको चुनना है। पहला है जॉन डीवी ने, दूसरा है बीओ स्मिथ ने, तीसरा बीएस ब्लूम ने और चौथा है रॉबर्ट मेगर ने। इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों का अभ्यास करके अपने बेहतर परिणाम परीक्षाओं में पा सकते हैं। धन्यवाद।